बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राई आपसे मुखातिब हूँ और साथ ये भी गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस हर कदर नाम के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो तारीखी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। आज हमारा जो मौजू है वो आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े और अजीम सलार से मुतल्लिक है और वो है कुतैबा बिन मुस्लिम। कुतैबा बिन मुस्लिम सन 669 में बसरा में पैदा हुए। बाल कबीले से उनका ताल्लुक था, लिहाजा कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली भी इन्हें कहा जाता है। इब्न खल्दून ने इनसे मुतल्लिक़ लिखा कि शेख अत्तार ने इनसे मुतल्लिक़ कहा कि कुतैबा बिन मुस्लिम बनु उमैया के शेर नर हैं। कुतैबा बिन मुस्लिम इंतहा दर्जा के तरबियत याफ्ता और बेहतरीन जंगजू सरदार थे। जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम से हिंदुस्तान फतह करने में काम लिया, इसी तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने खुरासान में अमन कायम करने और फतूहात का सिलसिला बढ़ाने के लिए कुतैबा बिन मुस्लिम से काम लिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने हिजरी 86 में अब्दुल मलिक से कहकर कुतैबा बिन मुस्लिम को खुरासान का गवर्नर मुकर्रर कराया। ये शख्स वक्त ज़ाया करने वाला नहीं था, जो काम करता था उसके पीछे फिलफोर पड़ता था। चुनांचे खुरासान पहुंचकर इसने मर्व शहर को अपना मरकज़ बनाया। इसके भाई अली खाना भी इसके साथ थे। चुनांचे वहाँ पहुँचते ही इसने लश्कर जो है वो दुरुस्त किया। मर्व में जंग और जंग के इंतज़ामी अमूर पर निगाह रखने के लिए एक शख्स अय्याज को मुकर्रर किया और माली अमूर पर निगाह रखने के लिए उस्मान बिन अब्दुल्ला को मुकर्रर करने के बाद अपने लश्कर के साथ ये निकला और सगानियान का रुख किया। सगानियान से मुतल्लिक़ इससे पहले बहुत सी शिकायत मिलती रही थी। इसी बिना पर कुतैबा बिन मुस्लिम ने अपने काम की इब्तदा यहीं से की। दरियाए आमू को अबूर करने के बाद आखरून और शुमान हुक्मरानों के इलाकों को एक तरफ छोड़ता हुआ वो सगानियान की तरफ गया। सगानियान के हुक्मरान को जब पता चला कि कुतैबा बिन मुस्लिम आ रहा हमलावर होने, तो उसने बड़े शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया और कुतैबा बिन मुस्लिम से कहा कि ये मेरा इलाका ही आपका है। उसकी इस इनकिसारी से कुतैबा बिन मुस्लिम बड़ा मुतासर हुआ और सगानियान का बादशाह मुसलमानों का मती और फरमाबरदार हो गया। ताहम सगानियान के हुक्मरान ने ये शिकायत की कि ये जो हमसाए हैं आखरून और शुमान हुक्मरान, ये खामखा बगैर किसी वजह के मुझ पर हमलावर होते रहे हैं और यही मैं शिकायतें करता रहा। चुनांचे उसकी गुफ्तगू से कुतैबा बिन मुस्लिम खुश हुआ, लिहाजा उसने अब अपने लश्कर के साथ आखरून और शुमान दोनों सल्तनत का रुख किया और उन पर हमलावर होकर उन्हें हिला के रख दिया और उन्हें अपना मती और फरमाबरदार बनाया और खराज देने पर मजबूर किया। ऐसा करने के बाद कुतैबा बिन मुस्लिम मुड़ा, अपने मरकज़ी शहर मर्व का रुख किया। रास्ते में अपने छोटे भाई साले बिन मुस्लिम को फरगाना की तरफ रवाना किया ताकि वहाँ मुख्तलिफ इलाकों को फतह करके इस्लामी ममलकत में शामिल किया जाए। चुनांचे उसने फरगाना के अलावा और बहुत से इलाके जो हैं वो फतह किए और फिर वो भी वापस मर्व चला गया। अब मर्व में क़याम के दौरान कुतैबा बिन मुस्लिम को ये शिकायत पहुंची कि बादगीस के हुक्मरान नीज़क के पास कुछ मुसलमान कैदी हैं। चुनांचे उसकी तरफ कुतैबा बिन मुस्लिम ने पैगाम भेजा कि जिस कदर तुम्हारे पास कैदी हैं
वो रिहा कर दो, मेरी तरफ उन्हें भेज दो, वरना मैं तुम्हारे इलाकों पर हमलावर होकर किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने डर के मारे जो है वो सारे मुसलमान कैदी जो है रिहा करके मर्व की तरफ रवाना कर दिए। कुतैबा बिन मुस्लिम ने फिर एक सफीर उसकी तरफ भेजा और उसे तलब किया कि तुम मेरे पास हाजिर हो। अब बादगी सा हुक्मरान जिसका नाम नीजक था वो घबरा गया। उसने कुतैबा बिन मुस्लिम के सफ़ीर जिसका नाम सलीम था उससे पूछा, कुतैबा बिन मुस्लिम कहीं मुझे कत्ल तो नहीं कर देगा? उसने कहा वो आलम इस्लाम का एक अजीम सलार है, जो नरमी बढ़ते हैं उनके साथ नरमी से गुफ्तगू करता है, और जो सख्ती पर उतरते हैं उनसे पर कई गुना ज़्यादा सख्ती से पेश आता है। चुनाचे नीजक हाजिर हुआ कुतैबा बिन मुस्लिम की खिदमत में और अपनी अतात और फर्मा बरदारी का उसने इज़हार किया। इसके बाद कुतैबा बिन मुस्लिम का पास खबरें पहुंची कि बेकंद का जो इलाका है, बेकंद शहर, वहाँ जो है बगावत के आसार हैं। चुनाचे अपने लश्कर के साथ उसने बेकंद का रुख किया। दरिया जीहू को अबूर करने के बाद वो बेकंद का सामने जब आया तो उनके पास एक बहुत बड़ा लश्कर था जो कुतैबा बिन मुस्लिम से टकराया, लेकिन कुतैबा बिन मुस्लिम ने उन्हें रेड करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई और बेकंद वालों ने गुजारिश की कि हमें माफ़ कर दिया जाए और हमारे साथ सुलहजोई से काम लिया जाए। चुनाचे उनको माफ़ कर दिया गया और उन्होंने जो है खराज देना कबूल किया। बेकंद को फतह करने के बाद कुतैबा बिन मुस्लिम ने फिर बुखारा का रुख किया। बुखारा के पास बड़ी ताकत और कुव्वत थी। कुतैबा बिन मुस्लिम ने आगे बढ़कर उसका मुआहदा कर लिया। बुखारा के हुक्मरान ने ताशकंद के हुक्मरान थे इस मौका पर जो है वो मदद तलब की। याद रहे कि ताशकंद का पुराना नाम शूश था। अब ताशकंद के हुक्मरान ने ये काम किया कि उसने कोई लश्कर बुखारा की तरफ नहीं भिजवाया। उसने एक छोटा सा लश्कर कुतैबा बिन मुस्लिम के शहरों की तरफ भिजवाया ताकि वो कुतैबा के इलाके में शोर शराबा करे और कुतैबा बिन मुस्लिम अपने मुल्क के हालात देखते हुए वापस चला जाए और बुखारा बच जाए। लेकिन इसकी इतला कुतैबा बिन मुस्लिम के बखबरू ने कुतैबा को भी कर दी, लिहाजा उसने भी एक छोटा सा लश्कर जो है उनकी तरफ भेजवा। उस कुतैबा बिन मुस्लिम के लश्कर ने ताशकंद के उस लश्कर को मार भगाया और इस तरह वो ताशकंद की जो साजिश थी वो नाकाम रही। इसके बाद कुतैबा बिन मुस्लिम पूरी कुव्वत से हमलावर हुआ बुखारा पर। चुनाचे उसने बड़ी हिम्मत और जवां मर्दी से काम लेते हुए बुखारा को भी फतह कर दिया। जब यहाँ तक फतूहात फैल गई कुतैबा बिन मुस्लिम की तो इर्द गिर्द के हुक्मरान खौफजदा हो गए। अब ऐसा हुआ कि सूद के इलाके का हुक्मरान और फरगाना जिसने पहले अतात इख्तियार की थी वो भी बागी हो गया। इन दोनों इलाकों के हुक्मरानों ने चीन के खाकान से मदद तलब की कुतैबा बिन मुस्लिम के खिलाफ। चुनाचे चीन के खाकान ने अपने भांजे को एक बहुत बड़ा लश्कर देकर जो है सुगत और जो है दूसरे जो इलाके हैं फरगाना वगैरह उनके हुक्मरान की मदद के लिए भिजवाया। चुनाचे चीन के बादशाह का भांजा जो लश्कर लेके आया उसके साथ फरगाना का लश्कर मिला, उसके साथ जो है सुगत का लश्कर मिला और ये तीनों कुव्वतें कुतैबा बिन मुस्लिम के सामने आई। कुतैबा बिन मुस्लिम का ये कमाल है कि हालांकि उसके लश्कर की तादाद कम थी, चीनी लश्कर की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसके बावजूद कुतैबा बिन मुस्लिम ने उन तीनों कुव्वतों को बदतरीन शिकस्त दी और इसमें जो चीन का बादशाह का खाकान का भांजा था वो भी खासा जख्मी हुआ। बहरहाल इसमें भी कुतैबा बिन मुस्लिम को शानदार फतह हुई और इस हमले में कुतैबा बिन मुस्लिम का साथ बादगीस के हुक्मरान नीजक ने भी दिया था। चुनांचे ये मुहिम
पूरी करने के बाद किताबा बिन मुस्लिम और बादगीस का हुक्मरान दोनों वापस लौटे। अब रास्ते में बादगीस के हुक्मरान ने सोचा कि कुताबा बिन मुस्लिम तो एक के बाद दूसरे सारे इलाकों को फतह करता चला जा रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये मेरे इलाकों पर भी कब्जा कर लेगा। लिहाजा रास्ते में उसने एक काम का बहाना करके कुताबा बिन मुस्लिम से अलहदगी इख्तियार की और तालकान की तरफ चला। उसने समझा तालकान का इलाका दूर है, वहाँ बगावत करूँगा कोई नहीं पूछेगा। और तालकान पहुँच कर उसने तालकान को, जरजान को और काबल के भी हुक्मरान को, कुछ और हुक्मरानों को किताबा बिन मुस्लिम के ख़िलाफ़ किया ताकि इसे निकाल भाग करे। इस मौका पर किताबा बिन मुस्लिम को भी खबर होगी, चुनांचे उसने अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन मुस्लिम को अपने साथ लिया और इन कुव्वतों की तरफ बढ़ा। पहले तालकान की ईंट से ईंट बजा के रख दी और वहाँ नीजक ने क्याम किया हुआ था, वो वहाँ से भागा। किताबा बिन मुस्लिम को जब खबर हुई कि नीजक यहाँ से भागा है तो उसके पीछे उसने अपने भाई अब्दुर्रहमान को लगा दिया और ख़ुद लश्कर के साथ जरजान का रुख किया और जरजान को भी उसने रौंद के रख दिया, तालकान की तरह उसे भी फतह कर लिया। दूसरी तरफ जब नीजक भागा तो अब्दुर्रहमान भी उसके ताक़ब में था, चुनांचे इसी ताक़ब में जो नीजक है वो मारा गया। इस तरह जो नीजक ने बगावत खड़ी की थी वो ख़त्म हुई। अब किताबा बिन मुस्लिम ने ख्वारिज़म का रुख किया। उसके पास भी बड़ी ताकत और क़ुव्वत थी और वो जो ख़बरें आ रही थी उसके मुताबिक वो किताबा बिन मुस्लिम से टकराने का आज़म किए हुए थे। किताबा बिन मुस्लिम ने जब उनके मरकज़ी शहर का रुख किया तो उनके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उसके सलारों ने कहा अब तक किताबा बिन मुस्लिम ने जिन इलाकों का रुख किया कोई भी उसके ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने भी अताअत इख्तियार कर ली किताबा बिन मुस्लिम की और खराज देना कबूल किया। यहाँ तक जो है जब किताबा बिन मुस्लिम की फतूहात फैली तो अब किताबा बिन मुस्लिम ने शूश यानी ताशकंद शहर का रुख किया, इसलिए कि ताशकंद का पुराना नाम शूश था। उसका रुख इसलिए किया कि जिस वक्त किताबा बिन मुस्लिम ने बुखारा का मासरा कर रखा था, ताशकंद ने बुखारा वालों की मदद करने की कोशिश की थी। ताशकंद वालों ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि दफा का बंद बांधें, ताशकंद फतह ना होने दें, लेकिन उनकी किसी भी तदबीर को किताबा बिन मुस्लिम ने कामयाब ना होने दिया और ताशकंद पर भी उसने कब्जा कर लिया। इस तरह ख़वारिज़म के बाद ताशकंद भी किताबा बिन मुस्लिम के तहत आ गया। अब किताबा बिन मुस्लिम ने अपने इलाकों को यानी इस्लामी सल्तनत को शुमाल की तरफ बढ़ाने का अज़म किया। उसने पूरे लश्कर को उनके अहले खाना के साथ जो है निकाला, हरकत में आया। पहले उसने समरकंद का रुख किया, जो जितने औरतें या अहले खाना थे उनको समरकंद में रखा और उनकी हिफाजत के लिए छोटा सा एक लश्कर भी वहाँ मुकर्रर किया। बाकी लश्कर को लेकर उसने जो है काशगर का रुख। काशगर वालों ने मज़ामत की, लेकिन किताबा बिन मुस्लिम के आगे उनकी कोई मज़ामत कारगर न हुई कर किताबा बिन मुस्लिम ने काशगर भी फतह कर लिया। काशगर फतह करने के बाद किताबा बिन मुस्लिम ने चीन का रुख किया और चीन की सरहद पर पहुंचकर उसने पड़ाव किया और एक अपने सलाह हबीरा की सरकर्दगी में एक वफद चीन के खाकान की तरफ भिजवाया। चीन के खाकान को खबर हुई कि मुसलमानों का एक जो है वफद आया है और वो कुछ कहना चाहता है और उनका सलार जो है वो हमारे इलाकों के सरहद पर पड़ाव किए हुए है। उसने कहा मैं 3 दिन इनका जायज़ा लूँगा, ये किस्म किस्म के लोग हैं, फिर मैं फैसला करूँगा। पहले दिन उसने बुलाया, मुसलमानों को भी खबर होगी कि ये मामला तय हुआ। पहले दिन जब उसने वफद के लोगों को बुलाया तो वो आम से सादा से लिबास में थे, तो उसने चीन के बादशाह ने उनको देख के फारग कर दिया और अपने जितने उमरा थे वज़रा उनसे कहा ये मुझे औरतों जैसे लगते हैं, ये लड़ना क्या जानेंगे। दूसरे दिन फिर बुलाया। दूसरे दिन जो लश्करी थे वो सरों पर अमामा बांध गए और बेहतरीन आबाएँ पहन के गए। तो बादशाह ने फिर उनका जायज़ा लिया।
और जब फारिग कर दिया तो फिर अपने उमरा को कहने लगा, आज ये सही मर्द नज़र आते हैं, अब पता नहीं ये लड़ने का फ़न जानते हैं कि नहीं। तीसरे दिन फिर उसने तलब किया। जब तलब किया तो उस रोज़ हबीरा और उसके साथियों ने कमाल कर दिया। घोड़ों पे बैठ के आए, आके महल के सामने उतरे, कमर से तलवारें और दूसरे 7 बंधे हुए थे, पीठ पर ढालें और तरकश थे, और उसके साथ ही हाथों में नेज़े थे। महल के सामने आके उतरे। जब उन्हें बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह उन्हें उस लिबास में देखकर हैरान हो गया, उसके वज़ीर भी कांप गए। तो बादशाह ने अपना भरम रखने के लिए कहा, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं इतनी वसी ममलकत का जो हुक्मरान हूँ और तुम मुझसे टकराना चाहते हो? तो हबीरा ने कहा, बादशाह सुन, हम वो लोग हैं जो अफ्रीका से लेकर तुम्हारी सरहदों तक जो है हमारी हुक्मरानी है, हम तुम्हारे इस इलाकों को क्या समझते हैं? उसने कहा, क्या चाहते हो? उसने कहा, मेरा सलार जो है वो तुम्हारी सरहदों पर बैठा हुआ है, उसने कसम खाई है कि अगर इसने अतात ना की तो फिर मैं चीन की सरजमीनों को रोक दूंगा और इसके सरकर्दा लोगों को गुलाम बनाकर गुलामी की मोहरें लगाऊंगा और खराज वसूल करूंगा। उसने कहा, अच्छा अगर ये बात है तो हम तुम्हारे जो सलार है उसकी कसम पूरी किए देते हैं। बादशाह ने मिट्टी का एक टोकरा मंगवाया, वो भी मुसलमानों के हवाले किया, अपने जो बेटे शहजादे थे उनको भी उनके साथ किया और अपना एक वफद भेजी, खासी रकम भेजी और कहा, अपने सलार से कहो अपनी कसम पूरी कर लो। वो जो मिट्टी भेजी गई थी वो कुताबा बिन मुसलम ने अपने पाँव थले मसल के कसम पूरी कर ली और जो बेटे उनको भेजे थे उनको गुलामी की मोहर लगाई और खराज वसूल कर लिया। उसके बाद कुताबा बिन मुसलम अपने लश्कर के साथ वापस हो लिया। अब जब वो वापस गया मर तो उसे पता चला कि हज्जाज बिन यूसुफ तो पहले मर चुका था, वलीद बिन अब्दुल मलिक भी मर गया और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा हुआ है और उसने मोहम्मद बिन कासिम को जो मजबूर करके जिंदान में डाल दिया। तब वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। उसे भी लाले पड़ गए इसलिए कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हर उस सलार के ख़िलाफ़ था जिसे हज्जाज ने मुकर्रर किया था। जहाँ जहाँ हज्जाज के मुकर्रर किए हुए अमाल थे सबको उसने मजबूर कर दिया। अब बाकी किताब बिन मुसलम रह गया। किताब बिन मुसलम को पता चला कि अब ये मेरे खिलाफ हरकत में आएगा, लिहाजा उसने उसकी हुक्मरानी मान से इनकार कर दिया। खत लिखा, अगर तुमने मुझे इस ओहदे से मजबूर किया तो फिर मैं वो लश्कर लेके आऊँगा कि तुम खलीफा नहीं रहोगे। अब इस मौका पर सुलेमान अब्दुल मलिक ने सियासत से काम लिया, उसे उस ओहदे का ऐदनामा भी भेजा और साथ एक अपना एलची भी भेजा और जो एलची आया था किताब में मुसलम को उसको भी वापस कर दिया। जो एलची सुलेमान ने भेजा था उसने उसके लश्कर में जाके किताब में मुसलम के लश्कर में जाके साजिशों का जाल फैलाया और किताब बिन मुसलम के लश्कर का एक सलार था बहुत बड़ा, वो कबीले का सरदार भी था, बनु तमीम का वकी, उसको उसने अपने हाथ में लिया। चुनांचे वकी ने अपने मतहतों के साथ सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की बैत कर ली, उसे हुक्मरान तस्लीम कर दिया। किताब बिन मुसलम को जब इसकी खबर हुई तो उसने वकी को तलब किया, वकी ने आने से इनकार कर दिया। इसके लिए लश्कर के एक बहुत बड़ा हिस्सा वकी के साथ था। चुनांचे अपना किताब बिन मुसलम ने अब वकी से निपटने के लिए जब इरादा किया तो वकी इससे पहले ही हरकत में आया। जिस कदर मुसल्लह साथी उसके साथ थे उनके साथ वो निकला और किताब बिन मुसलम का रुख किया। किताब बिन मुसलम को जो साथी संगी थे वो भी जमा हो गए। इस तरह मुसलमानों का लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये आपस में टकराए और इस टकराव के दौरान किताब बिन मुसलम, उसके भाई और उसके ख़ानदान के अफराद सब मारे। इस तरह आलम इस्लाम का ये अजीम जो है सलार उसका अंजाम हुआ और उसकी खून के दाग सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के दामन सीरत पर ज़रूर लगते हैं। यहाँ किताब बिन मुसलम के हालात ख़त्म हुए और मैं आपसे जाते जाते ये गुजारिश करूँ कि ये मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए तो ये मेरी किताब है किताब बिन मुसलम, इसका आप मुताला कर सकते हैं। और फिर मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको भी
लाइक और शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।